Good morning, students. Today I am going to explain that how you will handle the stocks in the cost sheet. Stock of raw material, stock of WIP and stock of finished goods. आप उसको cost sheet में कैसे handle करेंगे, right? So here the question. See, क्वेश्चन क्या है कि आपको ये कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी हैं विच इज रिगार्डिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ कॉमोडिटी एक्स एंड यू नीड टू प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट ओके जिसमें आपको ये ए बी सी इनमें जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं उनको हाईलाइट करना है ओके सो अभी हम अपना जो मेन पॉइंट रख रहे हैं वो किस पे रख रहे हैं कि हम स्टॉक्स को सी देखिए यहाँ पे आपको रॉ मटेरियल WIP एंड फिनिश गुड्स तीनों के स्टॉक दे रखे हैं तो अभी जो हम अपना मेन उस पे रखेंगे फोकस वो किस पे रखेंगे कि कॉस्ट शीट में हम किस तरीके से स्टॉक्स की वैल्यूएशन करते हैं सी सो अब सबसे पहले बात करते हैं हम रॉ मटेरियल्स की तो रॉ मटेरियल के स्टॉक ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों की वैल्यूएशन कहां पर होती है दोनों का एडजस्टमेंट कहां पर होता है जो हम हमारा फर्स्ट वैल्यू ऑफ मटेरियल निकालते हैं या फिर डायरेक्ट मटेरियल निकालते हैं ओके सो सी सॉल्यूशन देखिए हेडिंग वही आ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट अब चूंकि इन्होंने आपको प्रॉफिट भी हाईलाइट करने को बोला है इसलिए यहां पर हेडिंग आ गया स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट ओके फॉर्मेट वही पर्टिकुलर्स डिटेल का कॉलम और मेन अमाउंट का कॉलम ठीक है अब यहां पर आपको ये देखना है कि इन्होंने पर यूनिट का कॉलम नहीं बनाया है ओके बिकॉज रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर इन्होंने आंसर आपसे जो भी पूछे हैं वो टोटल अमाउंट में ही पूछे हैं दैट्स वाई इस क्वेश्चन में पर यूनिट का कॉलम नहीं बनाया गया है अगर आप चाहें तो आप पर यूनिट का कॉलम भी आगे फर्दर और ऐड कर सकते हैं सी मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में पर्टिकुलर अब और डिटेल्स एंड टोटल अमाउंट तो हो गया पर यूनिट का कॉलम रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐड किया जाता है ओके नाउ अब हम फर्दर मूव करते हैं कि हाउ टू डू दीज एडजस्टमेंट्स ओके सो फर्स्ट सबसे पहले क्या आ गया ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल विच इज गिवन इन क्वेश्चन देन परचेजेस ऐड कर दी दिस इज परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल 1,32,000 जो परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल होता है उसी में हम कैरेज इनवर्ड का अमाउंट ऐड करते हैं तो वो यहाँ पे ऐड हो गया है ठीक है सो फाइनली जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई आपकी 1,55,580 इसमें से हमने क्या लेस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेस कर दिया इसका भी अमाउंट आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है हियर इज अ here closing stock of raw material okay so opening add purchases add carriage inward less closing stock of raw material तो आपके पास जो अमाउंट आ गया वो किस चीज का हो गया ये वाला 1,31,120 दैट इज डायरेक्ट मटेरियल ओके नाउ क्वेश्चन में अब आपको क्या गिवन है डायरेक्ट वेजेस गिवन है तो आपने यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस लिखा ये आपका डायरेक्ट वेजेस का अमाउंट और ये आपका फर्स्ट पॉइंट आ गया प्राइम कॉस्ट हमारा फर्स्ट आंसर ठीक है देन नाउ व्हाट वी विल डू इन प्राइम कॉस्ट वी विल ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स फैक्ट्री ओवरहेड्स को ही हम क्या कहते हैं वर्क्स ओवरहेड भी कहते हैं सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फैक्ट्री ओवरहेड्स ओके दैट इज रेंट the one first one is rent and the second is cost of factory सुपरविजन सो देखो आपने ये दोनों यहाँ पे मार्क कर दिए ये इनका डिटेल वाले कॉलम में अमाउंट ऐड कर दिया तो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड का अमाउंट आपका क्या होता है 52,800 सी प्राइम कॉस्ट में हम फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है फैक्ट्री कॉस्ट आ जाती है ओके बट if we have opening and closing stock of work in progress तो मैंने आपको जो प्रीवियस प्रेजेंटेशंस दी थी उसमें भी बताया था कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP को हम सब जो बाय डिफॉल्ट होता है वो हम उसको कहाँ से एडजस्ट करते हैं हम उसका एडजस्टमेंट फैक्ट्री कॉस्ट के अमाउंट में से करते हैं
सो इट मीन्स इसका मतलब क्या है कि इफ नथिंग गिवन इन क्वेश्चन देन ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP वैल्यूड ऑन वर्क कॉस्ट अमाउंट। ठीक है, सो एज पर दिस ये आपने क्या किया, ये आपका प्राइम कॉस्ट था, ये आपके क्या थे, फैक्ट्री ओवरहेड थे। ये दोनों अगर आप ऐड कर दे हो तो आपकी क्या आ जाती है, यहां पे फैक्ट्री कॉस्ट आ जाती है। तो अब हम वहां पे फैक्ट्री कॉस्ट वर्ड मेंशन नहीं कर रहे हैं, बल्कि अब हम उसमें क्या करेंगे, ऐड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP। सो जो अमाउंट आएगा वो होगी आपकी फैक्ट्री कॉस्ट। अगेन आई रिपीट, if nothing given in question, then WIP stocks should be valued on work cost or factory cost. It means प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स के अमाउंट ऐड कर देते हैं, जो वैल्यू आएगी उसमें ओपनिंग ऐड कर देंगे और क्लोजिंग लेस कर देंगे, तब आपके पास में क्या आएगा, फाइनली वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट आ जाती है। ओके, नाउ देन अब इसमें हम क्या ऐड करते हैं, ऑफिस ओवरहेड ऐड करते हैं। सो इन दिस क्वेश्चन वी डू नॉट हैव एनी ऑफिस ओवरहेड। ओके, सो जो आपकी वर्क कॉस्ट थी कितनी थी, 2,81,600, वही आपकी क्या हो गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गई। ठीक है, ये वाली जो लाइन है ये आपको लिखने की एज सच कोई जरूरत नहीं है, बल्कि आप इस तरीके से लिख दोगे कि वर्क कॉस्ट, ये जो आपकी वर्क कॉस्ट है, ठीक है, आप यहां पर भी लिख सकते हो वर्क कॉस्ट बीइंग BEING बीइंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, वर्क कॉस्ट बीइंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो आप यहां पे लिख दो, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपके पास ऑफिस ओवरहेड नहीं है। अब मेरे को जो मेन फोकस आपको समझाना है वो इस पे समझाना है। यहां पे देखो बच्चों, ये इनर कॉलम में है, ये आपका टोटल का कॉलम था, ये डिटेल का कॉलम। अब इसके भी बाहर आ जाओ, ये एडजस्टमेंट क्यों किया गया है वो समझिए आप। क्वेश्चन में देखो, यहां आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स गिवन है, ब्रैकेट में इनकी क्वांटिटी भी गिवन है, तो ऑब्वियसली उसका कोई यूटिलाइजेशन होगा। अब हम क्या करेंगे, यहां देखिए, ये जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई है 2,81,600, ये कितने टन्स के लिए है, 12,800 टन्स के लिए। ये अमाउंट कहां से आया, गिवन इन क्वेश्चन, ये 12,800 tons of commodity were produced during the year. Produced during the year, it means cost of production. So, cost of production represent the amount of totally units produced. So 12,800 यूनिट्स थी हमारी, जिसपे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या लगी, ये लगी। ठीक है, नाउ एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, टन्स में कितना है 800, और अमाउंट आपको क्वेश्चन में गिवन है 17,600 है, देखिए ये रहा। ओके, और अब क्लोजिंग का ये रहा। ओके, अब देख लिया आपने, अब यहां देखिए ऐड कर दिया, देन लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, टन्स क्वांटिटी माइनस करी और साथ में उसका अमाउंट माइनस किया, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में when we do the adjustment of opening and closing stock of finished goods, what we will find out, cost of goods sold. So now quantity में कितना आया 12,000 tons और उसकी वैल्यू कितनी आ गई 2,64,000। फाइन, सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 2,64,000 rupees for 12,000 tons. Now यहां हम ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लाइक दिस, डिस्काउंट अलाउड,
advertisement and selling expenses amounted to 75 paisa per ton sold. Per ton sold मतलब हमें ये पता करना जरूरी था कि उसने कितने टन सोल्ड किया. दैट्स वाई आपने यहां पर ये वाली कैलकुलेशन की कि 12,800 टन्स उसने मैन्युफैक्चर किया, 800 टन्स फिनिश गुड्स ओपनिंग था, 1600 टन्स फिनिश गुड्स क्लोजिंग था. सो फाइनली उसने कितने टन सेल किया? 12,000 टन्स. सो एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 12,000 इंटू 0.75. तो क्या अमाउंट आ गया? 9,000 रुपीज. सो दिस 2,73,000 इज टोटल कॉस्ट. और आप इसको कॉस्ट ऑफ टर्नओवर और सेल्स भी कह सकते हो. कॉस्ट ऑफ सेल्स यानी कि टोटल कॉस्ट. आफ्टर दैट आपको क्वेश्चन में सेल्स दी हुई है. कितनी है? 3,30,000. सो योर टोटल कॉस्ट कितनी है? 2,73,000. देन आप पुट करोगे नीचे sales 3,30,000. Okay, and this 57,000 you will find out in balancing figure. टोटल कॉस्ट आपकी आ जाएगी. फिर आप यहां पर स्पेस छोड़ दीजिएगा और नीचे लिख दीजिएगा सेल्स 3,30,000. देन 3,30,000 में से हमने 273 माइनस किए तो बैलेंसिंग फिगर में हमारे पास क्या आएगा? नेट प्रॉफिट आ जाएगा 57,000. आप इस तरीके से इसका सॉल्यूशन करेंगे. ओके, एंड ये आपका स्टेटमेंट क्लोज हो गया है. ओके फाइन. क्वेश्चन में जो रिक्वायर्ड थे वो सब आपके वहीं पे आ गए आंसर. बस एक जो ये ई वाला पॉइंट है ये बोल रहा है कि आपको प्रॉफिट पर टर्न भी निकालना है. तो ये कॉस्ट शीट एंड होने के बाद में आप लास्ट में अलग से निकाल दोगे नेट प्रॉफिट पर टन 57,000 डिवाइडेड बाय जो टर्न्स आपने सोल्ड किए उस पर कितने? 12,000 टर्न्स. तो दैट इज 4.75. ओके, सो इन दिस क्वेश्चन मैंने आपको बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ स्टॉक्स का कॉस्ट शीट में हम कैसे वैल्यूएशन करते हैं, रॉ मटेरियल्स, WIP एंड फिनिश गुड्स के पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया है. आप एक बार इसको सॉल्व करके देखना. कोई भी क्वेरी होती है तो यू कैन post in the comment section. Okay, thank you.